हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस डिश थाली पीठ। महाराष्ट्र में थाली पीठ भाजनी के पीठ से बनाते हैं, जो मिलेट्स दाल और काफ़ी कुछ प्रोसेस होती है। उसको सेक के फिर एक आटा तैयार करते हैं, उसे भाजनी का पीठ कहते हैं। लेकिन आज हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं, तो जो हमारे घर में आटा है उसी से हम बनाएंगे और ये ब्रेकफास्ट में, डिनर में हम खा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है और फटाफट बनने वाला है। और दही के साथ में चटनी, ठेचा, आप किसी के भी साथ में खा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। थाली पीठ बनाने के लिए 1 कप ज्वार का आटा, 1 कप बेसन और आधा कप हमने चावल का आटा लिया है। 1 कप गेहूं का चपाती बनाते हैं रोटी, वो आटा लिया है और सबको हम मिक्स कर लेंगे। एक पैन में हमने धनिया, जीरा और सौंफ 1-1 चम्मच लिया है और उसे अच्छे से हमने भून लिया है। इसका मिक्सर जार में एक दरदरी पेस्ट बना लेंगे, पाउडर, और वो हम मसाला थाली पीठ में ऐड करेंगे। इसमें हमने नमक डाला स्वाद अनुसार, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च तीखी वाली तीनों की 1 चम्मच पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने जो मसाला भुना था उसका जो पाउडर बना है वो 2 चम्मच डालेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट, इसका फ्लेवर आएगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच। अब आटे में हम 4 चम्मच तेल डालेंगे, मूंगफली का तेल है, मोइन का काम करेंगे और सॉफ्ट बनेंगे, ऐसे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। 4 चम्मच ऐड करेंगे और पूरा मसाले के साथ में आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी मसाले के साथ में। और इसके अंदर हम डालेंगे सब वेजिटेबल। उसके लिए हमने 2 प्याज, 2 गाजर और मेथी ली है 1 कप और ककड़ी, सभी इसमें हम मिक्स कर देंगे। हरा धनिया लिया है, बहुत सारा हरा धनिया हमने आधा कप जितना लिया है, सभी इसमें मिक्स कर देंगे। और भी वेजेस डालना हो तो आप डाल सकते हैं। पानी ऐड करके इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। हमें थिक नहीं चाहिए और बहुत पतला भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। और इसकी प्रोसेस बहुत अच्छी है। जो हम थाली पीठ बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे आप देखिए। और इसमें हम तिल डालेंगे, तिल डालना भूल गए थे, तिल ऐड करेंगे। देखिए इन्हें सॉफ्ट, इन्हें कैसा रोटी से ढीला रखना है हमें। और एक हमने मलमल का कपड़ा लिया है पतला, उसे हमने गीला कर लिया है और पाटे पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, कपड़े पे भी पानी लगाएंगे। और इस पे हमने जो डो तैयार किया है तो उसमें से एक बड़ा पेड़ा निकालेंगे और इतना। और जो भी आपको छोटी बनाना हो, बड़ी बनाना हो, वो हिसाब से आप ले सकते हैं। और हाथ से इसे हमें पानी का हाथ लेके थोड़ा सा पानी में हाथ डालना और बाद में धीरे धीरे इसे पे स्प्रेड करेंगे और आराम से तवे पे चिपक जाएगा। अच्छे से हम डाल सकते हैं, एकदम इजी है। और इस तरह से इसे स्प्रेड करेंगे। और पतला मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम मीडियम बना रहे, ना ही मोटा और ना पतला। और इसमें होल करना है, तवे पे भी कर सकते हैं, अभी भी हम होल करके तवे पे डाल सकते हैं। तवे को गैस पे गरम करने रखा है हमने। तवे पे थोड़ा तेल हमने लगाया है ग्रीस के, और एक कपड़े को इस तरह से देखिए, एकदम आसान। और अगर लग रहा है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा कपड़े के ऊपर पानी डालिए तो भी निकल जाएगा। और इस पर उंगली से यानी फिंगर से भी कर सकते हैं, या फिर बेलन, बहुत आसानी से मैं बताती हूँ। अब आपको बेलन से बताती हूँ। देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं होल। और पहले बना लो तो सबसे बेस्ट। मुझे तीनों प्रोसेस बताना था, इसलिए मैंने कपड़े पे नहीं किया। और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, है ना, अमेजिंग एकदम। और कितना सुंदर लग रहा है, कुछ डिफरेंट भी है, खाने में भी टेस्टी लगता है और एकदम क्रिस्पी लगती है थाली पीठ, और बहुत टेस्टी। इसमें प्याज ज़्यादा डालो, बहुत अच्छी लगती है। और मसाला आपके हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा,
तीखा लाइट जो भी चाहिए। और आटा भी हम कोई भी टाइप का आटा, इसमें मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं आप। मीडियम गैस की फ्लेम रखना है और धीरे धीरे इसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे, दबा दबा के क्रिस्पी बनाएंगे। कोई भी सीज़न में हम इसे बना सकते हैं। और ठंड में, बारिश के सीज़न में थालीपीठ बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि मिक्स आटा, मिक्स वेजेस इसमें है, तो बहुत न्यूट्रिशनल है। तो इसे टिफ़िन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए हमें ज़रूर बनाना चाहिए। और देखिए आज की थालीपीठ तैयार हो गई, बन के तैयार है, एकदम क्रिस्पी सी, बढ़िया। आज की डिश आपको अच्छी लगी हो तो डिश को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।